और 10 बजे की फ़्लाइट है, इंशाल्लाह करबला जा रहे हैं। और मैं इस बात भी करूँ रात में मैंने इतनी बड़ी बात ट्रिक बता दी है कि दोनों का बाहर पहला सफ़र है, पहली दफ़ा करबला जा रहे हैं और पहली दफ़ा आशूर करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह हमारा ईमान है कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब वालों को ही मिलता है, तो जो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी बात भी वो भी नसीब वालों को ही मिलती है। तो बस साल 2025 की अलम कुशाई हमारे घर पे हो चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ लाइफ में क्या होता है, बट जब वो वापस आके अगले साल नहीं जाता ना, तब उसको पता लगता है कि मैं क्या करके आया था और क्या करने जा रहा था। जो बात को ज़हन में रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा यारी मदद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। मुझे नहीं पता कि इस ब्लॉग को इंट्रो कैसे बनाना है या क्या बात हमने आगे करनी है या क्या कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ये ब्लॉग बहुत लेट अपलोड होंगे, जारी बात है, बट इस टाइम जो दिल की कैफियत है मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर पा सकता कि क्या इस टाइम दिल के अंदर चल रहा है, क्या इस टाइम मामलात हैं। जो चीज़ बस नीयत की थी और वो चीज़ अब हो गई है, मतलब ये जंगी हालात हुए, चीज़ें हुई, टिकट कैंसिल हो गई, करते कराते आज रात यानी अब 2 तारीख आज हो चुकी है और छठा मुहर्रम है, यानी छठे मुहर्रम शुरू होना है आज। तो अभी टाइम तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं और 10 बजे की फ़्लाइट है, इंशाल्लाह करबला जा रहे हैं। और मैं इस बात भी करूँ रात में मैंने इतनी बड़ी बात ट्रिक बता दी है कि इंशाल्लाह हम करबला जा रहे हैं। और ये अभी सारा सामान बिखरा पड़ा, बाहर भी टैची पड़े हैं हमारे। और एक शख्स और है जो शुरू से बहुत सी चीज़ों में पहली तो मेरे साथ रहा है, इवन वो यूट्यूब में मेरे साथ सबसे पहले वही आया है और वो भी मेरे पास बैठा है, उसकी भी सेम हालत है। हम काफ़ी देर से यही बातें कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा कि हम जा रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा कि हम जा रहे हैं। तो उससे भी आपको मिलाते हैं, उससे भी थोड़ा सा उसको पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या फील है इस टाइम? समझ नहीं आ रही इसके भी हाथ फुल ऐसे वाइब्रेशन पे लगे हुए और दो जिसम इस टाइम दोनों के काँप रही है। यानी एक यकीन नहीं यार, उसको आप जितने मर्जी जुमलों में डिस्क्राइब कर दें कि आपको एक फील आ रही है कि गुनहगार हैं, चीज़ें हैं और जा रहे हैं, खताकार हैं, सारी ज़िंदगी चीज़ गुजर गई है और करने ख़त्म करने जा रहे हैं जो नीयत की थी, आशूर की नीयत की थी। और आगे ही पहला बाहर दोनों का बाहर पहला सफ़र है, पहली दफ़ा करबला जा रहे हैं और पहली दफ़ा आशूर करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी सादत से मौला ने नवाजा है, हम इतने हमारे नसीब नहीं हैं जिसका मौला ने अता की है। तो अभी मेरा ख्याल है मैं इसको ब्लॉग को अभी ना ही प्रॉपर तस्वीर से बताऊँगा कि आपको ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर भी बिल्कुल जान नहीं है बताने के लिए, एक थकावट भी ऊपर से जो सारे मामला चल रहे हैं। बाकी अभी हम बस नहाने लगे हैं, तैयार होने लगे हैं, इंशाल्लाह 4 बजे यहाँ से निकलना, 10 बजे की फ़्लाइट है और बस अब तैयार होकर चीज़ें मेरा पैक करके फिर आपसे मिलते हैं। जब तक हम तैयार हो रहे हैं आप तक अलम कुशाई वाले थोड़े से क्लिप्स हैं, आप बता के देखें, स्टे ट्यून्ड। तो जिस तरह कि आप सब जानते हैं आज चाँद नज़र आ चुके हैं, यानी कल यकम मुहर्रम है और ऐलान गम कर दिया गया है और आज से अयाम अता शुरू हो चुके हैं। अयाम सोग, अयाम गम, जो आप नाम देना चाहें दें, लेकिन असल मकसद गम हुसैन, गम मोहम्मद वाले मोहम्मद है, जो कि तकरीबन 2.5 महीने यानी मुहर्रम से आज से स्टार्ट होकर 8 रबीउल तक जारी रहेंगे। ये अयाम अता में जितने ब्लॉग अपलोड होते हैं मैं उनमें अपनी 100% एफर्ट पुट करता हूँ, उसकी एडिटिंग में, चीज़ों में, एक चीज़ उसमें शामिल करता हूँ, लेकिन मुझे कभी उस पर व्यूज़ की टेंशन नहीं हुई। क्योंकि जिस तरह हमारा ईमान है कि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब वालों को ही मिलता है, तो जो इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी बात भी वो भी नसीब वालों को मिलती है। तो बेशक उस पर 20 लोग देखें, उसको 30 लोग देखें, उसको 1000 लोग देखें, जितने भी देखें उसको मेरा सवाल है। बेशक एक बंदा भी इस पूरे अयाम अज़ाम में अगर मेरा कोई एक ब्लॉग भी देखता है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मालिक उसका अजर इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा पैगाम समझ आ गया होगा। मैं कभी इस चीज़ के पीछे नहीं भाई किसी व्यूज़ हैं, फलानी चीज़ से व्यूज़ हैं, इसमें कुछ दिखाएं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह की कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ी, ना ही इंशाल्लाह करने का मौका मिलेगा। जितने हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी हाल बुरा है, ऊपर से हैं उस सारे कनेक्शन ठीक किए हैं, तारें उसकी चेंज की हैं और अभी आपको कॉलम दिखाते हैं, तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अभी उसका फ़रार मामा ने सीधी है। तो जिस तरह से ब्लॉग आगे बढ़ता रहेगा ब्लॉग को देखते रहें, स्टे ट्यून्ड। तो ये अलम है, बेसिकली इसको कवर करके रखा हुआ है,
इसका जो ये जॉइंट है यहाँ से ये टूट गया था, और जब ये शदीद मौसम ख़राब हुआ है, यानी माशाल्लाह 1.5 साल तकरीबन लगा रहा है, उसके बाद ये टूटा है। और अभी इसको सारा नया वेल्ड करवाया, इसमें नया पाइप लगवाया, इसको वेल्ड करवा के अब मजबूत काम कर दिया। पहले यहाँ लोहे के रिंग थे वो सारे ख़त्म करवा दिए और इसको पूरा पॉलिश करवाया है। और कल मैंने रात को सारे आलम को गुसल दी है, और माशाल्लाह सेम शाइन जब ये नया है तब उसकी शाइन वापस आ चुकी है। और सारी रात लग के इस पर लाइट लगाई है, और उंगलियाँ सारी इस टाइम छिली हुई हैं, और अभी इसको कवर किया हुआ है। ये आपके सामने भी इसकी लाइट आपको हल्की सी दिखा देते हैं। अब इसको लगा के आपको उसकी लाइट दिखाते हैं, लाइट वगैरह बंद करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। ये देखें, अभी ये कवर है, अभी मामा ने फेरा सी दी है, ये तो वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। नीचे जाके न्याज देते हैं और इंशाल्लाह अपने घर की छत पे मौला अब्बास के अलम को लगाते हैं, और जो ऐलान गम है वो अपनी तरफ से भी उसका इजहार करते हैं। जुड़े रहें। तो बस साल 2025 की अलम कुशाई हमारे घर पे हो चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलम लगा के इसकी लाइट भी चला दी है और चरागाह भी कर दिया यहाँ पे। मालिक इस कोशिश को निभाने में बोला मजबूर फरमाए, और हर माजमी अज़ादार को, हर मौलाई को मालिक अपना घर दें और उस पैरों में गाना नसीब करें, अल्लाह आमीन। तो बस फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, तकरीबन सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मुस्लिम मेहदी और बासित भाई क्योंकि बाकी भी को छोड़ने आए हैं, तो ये सुबह के मनाजिर है यहाँ पे। अभी भी काफ़ी लगे कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे इकट्ठे होते रहेंगे आप दिखाते रहेंगे। और ब्लॉग में कुछ बाद में टिप कर दूँगा, बाद में वॉइस ओवर या बैठ के आपको बात बताऊँगा, क्योंकि इस टाइम कुछ हमें मैं कर लिखा नहीं कर सकता, इस टाइम हमारा क्या फील कर रहा है एक लफ्ज़ में भी आपको नहीं बयान कर सकता। तो बस सफ़र जारी है, अभी बैस माल लेकर पड़ जा रहे हैं। बासित भाई आप पहले होके आ चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है इंसान का जो पहली दफ़ा जाता है शुगर पे? वो भी माशाल्लाह पहली दफ़ा जाता है ना, उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है। बट जब वो वापस आके अगले साल नहीं जाता ना, तब उसको पता लगता है कि मैं क्या करके आया था और क्या करने जा रहा था। तो बस बाकी अपने भाई को छोड़ने आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर किया। बाकी सारा हम जा ही रहे हैं, तो हमें हुआ हम आपसे शेयर करेंगे। असल में व्लॉग की कुछ स्टार्टिंग के क्लिप्स हैं जो हमने बाकी भाई के मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। अनफॉर्चुनेटली इस मोबाइल में एक मसला हुआ जिसकी वजह से हमारे तमाम क्लिप्स डिलीट हो गए, और वही सब क्लिप्स इस व्लॉग का इंट्रो थे। तो सबसे पहला सफ़र हमारा लाहौर से दुबई का था, और दुबई में 3 से 4 घंटे के स्टे के बाद हमारा सफ़र दुबई से बगदाद की तरफ था। बाकी अब आप देख सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट पे एंट्रेंस हो चुकी है, सबकी क्लियरेंस हो गई है, और सब बैग उतरना शुरू हो गए हैं। तो राशन सामान सारा आया है, साथ सबीलों का सामान लेके आए काफ़ी वाले। अब जाके सुकून का सांस आया है कि हम फाइनली बगदाद एंटर हो चुके हैं। तो बस फाइनली बैग सारे पूरे काफ़िले के लोड हो चुके हैं। ये सारा सबील का सामान है, राशन है, चीज़ें हैं, और ये हमारी बस है। बस अब चलते हैं करबला, और यहीं जाके साथ मुलाकात होती है, या रास्ते में जो कुछ हो आपको दिखाएँगे। तो बस फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो सरज़मीन पे पहुंच चुके हैं जहाँ हर बंदे की आने की ख्वाहिश होती है। तो सबसे पहले जिस मुकाम की आपको याद कराने लगे हैं, करबला में आके आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करें कि जब आप करबला मौला में आते हैं सबसे पहले मौला अब्बास के ज़रिए पे आते हैं, उनसे इजाज़त लेके फिर मौला हुसैन के ज़रिए में जाते हैं। अपने दुआ जात को ज़हन में रखें और बिस्मिल्लाह। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक। ये सारा दिन मैंने ऐसा ऐसा सब आपको दिखाते हैं, सब मुकाम जितने हम दिखा सकते हैं आपको ज़ियारत कराते हैं। और सर काटने का होता है रोज़ा मौला अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। बैनुल हरमैन मौला अब्बास सलाम का रोज़ा साहब। मौला के शहर की सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ ना भूखे रह सकते ना प्यासे रह सकते हैं। आपको 24 घंटे पानी की सबील चीज़ें हैं। अभी हम हरम से वापस आ रहे थे तभी हमने पहली न्याज यहाँ ली है।
ये कोई यहाँ की डिश है, टेस्ट बिल्कुल सूप जैसा है, साथ इसकी एक ब्रेड है और सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अभी तक सोए नहीं हैं और मुसलसल ऐसे अभी देख रहे हैं करबला को। तो बस इस व्लॉग में मैंने आपको लाहौर से लेके करबला तक का सारा सफ़र दिखा दिया और इस व्लॉग में सिर्फ वो क्लिप्स है जिनमें मैंने बोल के कुछ ना कुछ बताया है। अगले व्लॉग में मैं आपको तमाम की तमाम ज़ियारतें कराऊंगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगला व्लॉग इंशाल्लाह जल्द अपलोड किया जाएगा। मुझे भी दुआ में याद रखें, अपनों में खुश रहें, अपनों को खुश रखें और मौला आपको गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के कोई गम ना दे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।